और यूं तत्सत सभी वस्तुओं का, समस्त जगत का, दूसरे का, आपका और मेरा सर्वव्यापी चिन्मय परमात्मा ही परमार्थिक स्वरूप है, दूसरा नहीं। ब्रह्म ही परम आकाश है और यही सबसे बड़ा देव कहा गया है। वही पर ब्रह्म परमात्मा ओम तत्सत इन नामों से कहा गया है। यह महान ध्रुव सत्य स्वरूप है, सर्वत्र यानी सब जगह समभाव से व्यापक है। यह परमात्मा सर्वव्यापी होने से किसी के लिए भी दूर नहीं है, अतः वह किसी के लिए भी प्रत्यक्ष दुष्प्राप्य नहीं है। वह शरीर के भीतर बाहर हर जगह स्थित है, सर्वत्र स्थित है। परमात्मा चिन्मय सूक्ष्म सर्वव्यापी व माया रहित है। देव दानव गंधर्व तथा पर्वत समुद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत उस चैतन्य में स्थित होकर कर्मानुसार उसी प्रकार घूमता रहता है जैसे जल भंवर में जल। परमात्मा ही विष्णु रूप होकर स्थित है। वह असुरों का संहार करता है, ब्रह्मा होकर उत्पन्न होता है। वह परमात्मा ही पार्वती के सहित महादेव का रूप धारण कर हिमालय पर्वत पर निवास करता है। चैतन्य परमात्मा ही सूर्य बनकर दिवस का निर्माण करता है। सबका आत्मा सर्वत्र व्यापक एवं आप अपनी समस्त संकल्प शक्ति के प्रभाव से सर्वस्वरूप होने के कारण वह चिन्मय ब्रह्म जगत रूप हो जाता है। वास्तव में तो परमात्मा आकाश से भी बढ़कर निर्मल व सूक्ष्म है। यह परमात्मा जब जब जहाँ पर जिस भाव से जिस तरह संकल्प करता है तब तब वहाँ वैसा ही बन जाता है। जिस प्रकार पत्थर में तेल नहीं रहता, वैसे ही शुद्ध चेतन आत्मा में दृश्य दर्शन और दृष्टा की त्रिपुटी नहीं रहती, यानी संसार को देखने वाला और संसार की वस्तुएं ये त्रिपुटी कहलाती है। आत्मा में कर्ता कर्म व करण नहीं रहते। आत्मा में परमात्मा प्रमेय व प्रमाण का अभाव है। आत्मा में अहम त्वम इदम नहीं है, ये मैं और तू ये नहीं है। परमात्मा सब पदार्थों का प्रकाशक है, परम श्रेष्ठ सर्वव्यापक नित्य शुद्ध मन से रहित निर्विकल्प निरंजन है। एक वही घटपट में वह वट और दीवार में, शकट में, वानर में, गधे में, असुर में, सागर में, आकाश आदि भूतों में तथा नर व नाग में सर्वत्र व्यापक होकर स्थित है। सच्चिदानंद घन निर्विकार परमात्मा के साकार रूप ही यह जीव जीवन धारण करता है, यानी परमात्मा ही साकार होकर के जीव का रूप धारण कर लेता है। जिस प्रकार जल की तरंग रूप है और उस तरंग का फेन रूप उत्तरोत्तर स्थूलता को प्राप्त करता है, वैसे ही सर्वशक्ति रूप होने के पर भी वही चेतन जीवात्मा अज्ञान के कारण मैं चेतन नहीं हूँ इस भावना से इस देह में परवशता को प्राप्त करता है, परंतु अपने स्वरूप के ज्ञान से मोह रहित हो जाता है। मैं एक ही परमात्मा हूँ, इस प्रकार की भावना कीजिए। इस भावना से आप परमात्मा ही हो जाएंगे। आप बाह्य देह में आत्म बुद्धि मत कीजिए। क्योंकि यंत्र की भांति प्राण से रहित यह शरीर चेष्टा करता है और प्राण वायु के साथ ये शरीर चेष्टा करता है और प्राण वायु से रहित होकर के शरीर निश्चेष्ट हो जाता है, मूक और सदृश हो जाता है, यानी मर जाता है, यानी प्राण ही इसकी गति है। किंतु चेतन जीवात्मा आकाश से पढ़कर निर्मल और अव्यक्त है। सत्स्वरूप परमात्मा के सत्ता ही चेतन जीवात्मा के अस्तित्व का कारण है। जीवात्मा के कारण तो प्राण व देह दोनों नष्ट हो जाते हैं। आकाश से भी निर्मल आत्मा का नाश नहीं होता। इसलिए संसार भ्रम से उसका क्या प्रयोजन है। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा दोषों से रहित हो जीवात्मा परम शिव प्रब्रह्म परमात्मा हो जाता है। यह परमात्मा ही श्री हरि है, वही शिव है, वही हिरण्यगर्भ है, वही चतुर्मुख ब्रह्मा है, वही इंद्र है, वही वायु अग्नि चंद्र सूर्य यह रूप है, वही परमेश्वर है, वही सर्वव्यापी परमात्मा सर्वचेतनों का मूल स्त्रोत देवेश देवभृत दाता देव व स्वर्ग का अधिपति है। परमात्मा ही ब्रह्मा विष्णु शिव आदि का मूल बीज है। उस परमात्मा देव के पूजन में जितने कर्म है उनमें सबसे पहले देह अभिमान का प्रथम ध्यान ही इस परमात्म देव की पूजा है। इसलिए तीनों भुवनों के आधारभूत इस परमात्म देव की इस प्रकार से पूजा कर ध्यान करना चाहिए।
इस प्रकार से करना चाहिए। इसका तरीका यह है कि यह चेतन परमात्मा ज्ञान के द्वारा लाखों सूर्य के यह चेतन परमात्मा ज्ञान के द्वारा लाखों सूर्य के समान प्रकाशमान सूर्य आदि समस्त प्रकाश का भी प्रकाशक है। सबसे परे रहने वाला ज्ञान स्वरूप है, उसका मन से चिंतन करना चाहिए। परमात्मा का बड़ा स्वरूप है कि सबसे बड़ा असीम आकाश जो है वो उसका जो विस्तार है वही उसका गर्दन है। नीचे का जो आकाश का जो असीम विस्तार है यही उसका चरण सरोज है, यानी चरण कमल है। सीमा शून्य दिशाएं ही उसका किनारा, ये जो सब विस्तार है वही उसकी भुजाएं हैं और उसी से वह सुशोभित है। उन हाथों में उसने विविध ब्रह्मांडों में विद्यमान बड़े बड़े सत्य आदि लोक रूप श्रेष्ठ आयुधों को यानी हथियारों को धारण कर रखा है। उसके हृदय कोश के कोने में अनेक ब्रह्मांड समूह छिपे हुए हैं। यह प्रकाश स्वरूप वह तम से परे है, यानी अंधेरे से परे है। उसके स्वरूप का कहीं पर भी पार नहीं पाया जा सकता। यह समस्त पदार्थों का आश्रय है, सर्वव्यापक, चिन्मय और अनुभव रूप है। सभी सज्जनों द्वारा यही सर्वदा पूजनीय है। यह परमात्मा घट में, पट में, वट में, दीवार में, छकड़े में, वानर आदि में सब में समभाव से स्थित है। यही परमात्मा शिव और ब्रह्मा है इनका, और यही कुबेर और यम है। और अनेक प्रकार की घटपट आदि आकृतियों को लेकर के असंख्य पदों से बोधित होने वाली तथा उन आकृतियों को छोड़ने पर एक पद से बोधित होने वाली सत्ता रूप इस जगत जाल का उत्पादक महाकाल इस परमात्म देव का द्वारपाल है। यानी सब प्रकार के नाम रूप युक्त संसार और उसको छोड़ने पर जो एक पद को प्रदान करने वाला सर्वव्यापक इस जगत जाल का जो उत्पादक है, इस संसार का जो बनाने वाला है, वो उसका जो द्वारपाल है वो महाकाल है। उस परमात्म देव महाकाल से जैसे ही है महाकाल के रूप में वो साकार रूप है और उससे परे वो निराकार ब्रह्म रूप हो जाता है। पर्वतों एवं 14 भुवनों के असीम विस्तार से युक्त यह ब्रह्मांड मंडल इस परमात्म देव के किसी एक देह कोण में स्थित होकर के उसके अंग का अवयव रूप हो गया है। यानी उसका एक कण है, उसका एक मानो उसके शरीर का एक रोम है। उसके हजारों कान आँखें हैं, हजारों उसके मस्तक हैं और स्वयं हजारों भुजाओं से वो विभूषित है। ऐसे शांत स्वरूप महादेव का चिंतन करना चाहिए, यानी उस पर ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। यह परमात्मा सभी जगह सर्व दर्शन शक्ति से परिपूर्ण है, यानी सब जगह देखता है, सब ओर देखता है, सब ओर से सूंघने वाला, सब ओर से सांस लेने वाला, सब ओर से शक्ति युक्त है और सब ओर सपर शक्ति से युक्त है, सब ओर से रसना शक्ति से परिपूर्ण है। सर्वत्र श्रवण शक्ति यानी कान है उसके चारों तरफ और सब तरफ से आंखों वाला, यानी सब जगह वो देखता है। सर्व मनन शक्ति वाला है, फिर भी वह सर्वथा संकल्प रहित है एवं सभी ओर सर्वश्रेष्ठ कल्याण स्वरूप है। उस परमात्म देव का चिंतन करना चाहिए, इस प्रकार ध्यान द्वारा पूजन करना चाहिए। उस परमात्मा की ज्ञान से पूजा करें। हृदय कमल में स्थित शुद्ध चिदानंद घन परमात्मा का निरंतर अनुभव है। यही श्रेष्ठ ध्यान है और यही परम पूजा है। देखते, सुनते, स्पर्श करते, खाते, पीते, सूंघते, चलते, सोते, श्वास लेते, बोलते, त्याग करते, ग्रहण करते समय सब समय मनुष्य को शुद्ध चिन्मय परमात्मा के ध्यान का ही तत्पर रहना चाहिए। इस परमात्मा का शुद्ध ज्ञान रूप ध्यान ही उसकी पूजन है और यही उसकी प्रियतम वस्तु है। अतः ध्यान से ही उसके लिए पाद्य है, अर्घ्य है, फूल है, पूजा के सामग्री है, नैवेद्य है, ये सब उसका ध्यान ही उसके सब कुछ है, यानी ध्यान ही उसके लिए सब कुछ है। ध्यान हर समय उसका रखना और फिर स्वयं को भी ये सोचना कि मैं भी वैसा ही हूँ। इस प्रकार से ये परमात्मा को प्रसन्न करने वाला है। इस और 8 पहर इसका ध्यान करने से वो मनुष्य परम धाम में निवास करता है। जो यह परमात्म देव का उत्तम पूजन में ये बताया जो मैंने, ये बहुत परम योग है और ये सबसे उत्तम कर्म है। जो मनुष्य दुख और विक्षेप से रहित हो, सारे पापों के विनाशक एवं परम पवित्र इस ध्यान रूप पूजन को करेगा, उससे समस्त बंधनों से मुक्त होकर के ब्रह्म तत्व को प्राप्त करके पुरुष जगत में सारे देवता और असुर उसकी पूजा करेंगे, जैसे शिव जी की पूजा होती है। इसके सिवा ध्यान का कोई दूसरा प्रकार क्या है कि मैं जीवात्मा ही परिच्छेद शून्य आकार वाला अनंत स्वरूप परिपूर्ण पदार्थों से परिपूर्ण सब वस्तुओं का परिपूरक
एवं अखंड अद्वितीय शिव स्वरूप परमात्मा हूँ। इस प्रकार जो स्वच्छ और अलौकिक भावना करके देव भाव से परिपूर्ण का यह जीवात्मा महान परमात्मा बन जाता है। इस प्रकार का कोई ध्यान करता है तो क्या कि मैं ही निर्विकल्प निराकार वही चिदानंद घन परमात्मा हूँ। इस प्रकार का अभ्यास करना थोड़ा कठिन है लेकिन कर सकते हैं, और करने के बाद ये